आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खान साहब का तोशाखाना टू और अल कादर यूनिवर्सिटी का जो केस लगा हुआ है, बेसिकली ये बताया तो ये जा रहा है कि अल कादर यूनिवर्सिटी का केस है, मगर एक नहीं दो केसेस हैं। अब अल कादर यूनिवर्सिटी का जो केस है, पिछले 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं कि वकला खान साहब के भरपूर तरीके के साथ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी ये केस कोर्ट के अंदर लग जाए और खान साहब को बेल मिल जाए, और उसके बाद कोई जवाब नहीं बनता कि खान साहब को ये अडयाला जेल के अंदर रखें। इसी वजह से एक और केस तोशाखाना 2 का बनाकर भी सामने लाया गया है, यानी तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, इस तरह के काफी केसेस मुख्तलिफ अदालतों में बनाकर पेश किए गए हैं कि अगर खान साहब अल कादर यूनिवर्सिटी से बाइज़ तौर पर बरी हो जाते हैं तो फिर तोशाखाना 2 से किसी और अदालत से जो नाम इनको कैद दिलवा दे। तो इस तरह खान साहब के जो वकला है उन्होंने एक अपील भी दायर की है कि इस केस को बंद किया जाए, मगर ये केस भी इन्होंने इस अल कादर यूनिवर्सिटी के साथ एक और अदालत में भी ये भी किया हुआ है। तो ये बेसिकली चाहते हैं कि खान साहब को किसी भी केस में किसी तरीके के साथ भी अगर एक केस से बरी होते हैं तो दूसरे में भरपूर तरीके से इनको सजा दिलवा कर मैक्सिमम टाइम जेल में रखा जाए, खान साहब को बाहर ना निकलने दिया जाए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा जवाब बनाया जाए कि खान साहब को सजा होगी है। खान साहब जनाब अभी अपीलें करें, खान साहब अपीलें करेंगे तो उनके केसेस को और ज्यादा लटका दिया जाए, और जो दूसरे लोग हैं खान साहब के साथ हैं, जैसे कि जुल्फी अली बुखारी है जो अल कादर यूनिवर्सिटी में जिनके नाम पर जमीन थी, इसी तरह उनके ऊपर भी जो केसेस इस तरह बनाकर यानी खान साहब के साथ उनको भी नथी किया हुआ है कि अगर खान साहब को सजा होती है तो फिर उनको भी लाइन में लगा दिया जाता है कि जनाब इनको भी पकड़ें, इनकी भी गिरफ्तारी करें और इनके ऊपर भी फैसला दें। तो इस तरह का जो प्रेशर पार्टी के ऊपर खान साहब की जितने भी पार्टी के मेंबरान हैं, लीडरशिप पर डाया जा रहा है, वो आपके सामने है मेरे पाकिस्तानियों। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है अर्दली यानी शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ, मरियम, ये सारे कुछ जर्नैल भी मिलकर खान साहब की भरपूर तरीके से मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर खान साहब एक दफा बाहर आ गए तो फिर हमारा जो है ना वो बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए वो केसेस पर केसेस बनाए जा रहे हैं। आपको याद होगा 220 से ज्यादा केस खान साहब के ऊपर बनाए गए, और उसमें से आप देख लें सारे केसेस हवा में उड़ गए, मगर अल कादर यूनिवर्सिटी का और तोशाखाना 2, 1 इस तरह के केसेस जो ऑलरेडी आप देख लें, नवाज शरीफ के ऊपर शहबाज शरीफ, मरियम, और उसके अलावा हकान बासी ने भी बोला कि मैंने भी हीरों का हार, और यूसुफ रजा गिलानी ने भी तुर्किश की जो अपना सदर की जो बीवी थी उसका हार भी चुराया, वो भी पकड़ा गया था। तो आप देख लें कि खान साहब के ऊपर इस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, तो शाहाना के कि जनाब बुशरा बीबी ने घड़ी चुराई, बुशरा बीबी ने ये चुराया, इस तरह के जैली केसेस बनाकर खान साहब को अदालत में यानी घसीटा जा रहा है। यानी खान साहब को तो लेकर नहीं जा रहे, क्योंकि उनको पता है अगर बाहर लेकर जाएंगे तो फिर अवाम उनको देख पाएगी, अवाम उनकी बात सुन पाएगी, मीडिया खान साहब को घेरेगा, खान साहब अपना मौकफ देने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने अडयाला जेल के अंदर ही अदालतें बनाई हुई है, वीडियो कॉल उस पर ही फैसले दे रहे हैं, तो उस पर ही जजेस जो है ना वो बंद कमरों में पीछे से जिस तरह की भी उनको डायरेक्शन मिलती है उस पर वो फैसला देते जा रहे हैं। वो देख ही नहीं रहे कि पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है। पाकिस्तान का जो आइन कानून के मुताबिक फैसले हैं जो सामने दिखाई देते हैं कि खान साहब इन चीजों से बरी जिम्मा है, उनका 9 मई के अलावा तोशाखाना 1, 2 या अल कादर यूनिवर्सिटी में किसी किस्म का भी कोई घपला नहीं है। मलक रियाज के ऊपर भी, बैरिया वाले के ऊपर कितना प्रेशर डाला गया, मगर उसने भी बोला कि किसी सूरत भी मैं खान साहब के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। उसके पहले भी आपको पता होगा कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जब वो अपना डीपीओ आईजी जो उसके खिलाफ बोल रहा था कि जरदारी ने इसको कत्ल करवाया, उसने ये कब्जे किए, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी भी तौबा कर गया, तो उसने बोला कि इसको शटअप कॉल दें, और स्टैब्लिशमेंट बेसिकली उसको बोलने पर भी मजबूर कर रही थी और वो बोल रहा था। तो अगर वो गवाही दे जाता है तो वो आसिफ अली जरदारी को भी बोला कि हम तुम्हें भी गिरफ्तार कर सकते हैं कि जो चीजें तुमने इस आईजी से करवाई हैं या डीपीओ से, तो तुम्हें इनके बलबूते पर भी हम पकड़कर तो जेल के अंदर डाल देंगे। तो ये इस तरह ब्लैक मेलिंग का सिस्टम भी जारी है, मगर खान साहब के सामने आप देख लें कि इस तरह का कोई ऐसा काम सामने नहीं आ पाया कि जिस पर किसी आदमी ने खुलकर खान साहब के सामने आकर एक सच्ची गवाही दी हो। उसमें भी आप देख लें कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अदारे के लोग ही सामने आए, उन्होंने खान साहब के खिलाफ खुद ही जैसे वादा माफ गवाह बनकर गवाही दे दी। किसी ने बोला मैं बेड के नीचे छुपा था और मैं बातें सुन रहा था। यानी जैली गवाह, जैली कार्रवाई और जैली सिस्टम और जैली हुकूमत के सामने जैली निज़ाम और जैली गवाहियां इन जैली कोर्टों के अंदर दी जा रही हैं कि खान साहब को किसी तरीके से भी जैली तरीके के साथ इनको सजाएं दें और इनको लंबा अंदर रखा जाए। तो ये बेसिकली स्टोरी है जो आज की है, और जो अपना इस्लामाबाद में जो इस तरह की जो बहस हो रही है उस पर अभी आप देख सकते हैं कि इनका जो फैसला है
वो बेसिकली इन्होंने खान साहब को जमानत तो देनी नहीं, अगर दे देते हैं तो फिर खान साहब को जेल के अंदर रखने का कोई जवाज ही पैदा नहीं होता। और जब खान साहब को जेल के अंदर रखने का जवाज पैदा नहीं होता तो फिर खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। और ये खान साहब को छोड़ना नहीं चाहते, ये हुकूमत छोड़ना नहीं चाहती। इनको पता है कि खान बाहर तो हम अंदर, तो जहाँ अगर खान बाहर आ गया तो ये हमें लंदन भी नहीं भागने देगा। तो इस तरह का सिस्टम और निज़ाम चल रहा है मेरे पाकिस्तानियों आपके सामने, और बहुत जल्द आपको बताया जाएगा कि खान साहब के साथ ये क्या कर रहे हैं और क्यों खान साहब को लंबा अंदर रखना चाहते हैं। आखिर उसके पीछे वो कौन से आहनी हाथ हैं, वो कौन लोग हैं जो स्टैब्लिशमेंट में छुपे बैठे हैं और खान साहब की भरपूर तरीके से मुखालफत कर रहे हैं। और उनके भी मुखालफ उनके पीछे बैठे हैं जो चाहते हैं कि इनको रस्ते से हटाया जाए और हमारा रास्ता साफ किया जाए और फिर हम खान साहब को जो रिलीफ दें, क्योंकि खान साहब के साथ वो कहते हैं कि भरपूर तरीके से ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है, फस्तायत हो रही है, बर्बरियत हो रही है और ये बार बार हो रही है। वो कहते हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त भी है और नाकाबिले कबूल भी है। तो इस पर भी जो है ना अभी गोल मेज कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं काफ़ी, जो अपने स्टैब्लिशमेंट के इदारों के अंदर भी, और इसी तरह देखा जा रहा है बड़े हकीकी तरीके के साथ हकाइक को सामने रखते हुए कि खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो वो फिर हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, या खान साहब हमारे साथ क्या वाकई चलेंगे जैसे हम चाहते हैं, या हमें खान साहब के साथ चलना होगा। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं मेरे पाकिस्तानियों कि अब खान साहब को ये छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। इन दो केसेस के बाद इनके पास कोई जवाज नहीं रहता कि ये खान साहब को जेल के अंदर रख लें। और खान साहब के लिए पूरी एशियन कम्युनिटी भी दुआएं मांगती है, प्रोटेस्ट भी करती है, पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ के दिलों में बसता है ये खान। और फिर भी इन्होंने उनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया और माहौल को ऐसे बनाया हुआ है जैसे पाकिस्तान के अंदर जंग लगी हुई है। इस तरह का इसको माहौल को बनाकर, जैसे कि आप देख लें कि KPK की हुकूमत में अफगानिस्तान में हमले, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी देखें जी जंग लगी हुई है, जंग का समय है। जब खान साहब वजीर आजम से तो उन्हें बोला था कि अफगानियों को आप इधर ही रहने दें, इनको इधर से ना निकालें जो पाकिस्तानी नेशनल बन चुके हैं, मगर वो कहते हैं कि अभी इन्होंने इन सब को निकाल दिया है और वो आपके दुश्मन बन चुके हैं और अभी जो लड़ाइयाँ लगी हुई हैं वो भी आपके सामने हैं। इसी तरह मेजर जो इदनान जिनकी शहादत होती है, उनकी खाला से भी मेरी बात होती है, तो वो भी जो बातें बता रही थी मैं तो बड़ा हैरान था। वो कहते हैं जी कि मेजर अदनान को भी एस्टेब्लिशमेंट वालों ने ही जानबूझकर मरवाया। मैं तो उनकी कल बात सुनकर ही हैरान रह गया, बल्कि मैं उनका इंशाल्लाह इंटरव्यू करूंगा और सामने लाऊंगा उन्होंने ऐसी बात क्यों की। ये भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा कि उनकी जो खाला है जिनके पास मेजर अदनान बड़ा हुआ, जिनके पास लंदन में मेजर अदनान ने हमेशा आकर विजिट किया, उनसे पूछूंगा जी कि ये क्या स्टोरी है, आपको कैसे शक है कि मेजर अदनान को भी मरवाने वाले आपके अपने लोग हैं।